वाक़ई में सूरत से या मेरे यहाँ से भी उधार काम आपका हो सकता है और आप कर सकते हैं बिना किसी भी रुकावट के। जानते नहीं होंगे लेकिन सूरत का जो काम होता है 80% 90% काम उधार में ही होता है। मैं कुछ 3-4 गणित आपको बताता हूँ, आप पहले इनको देख लीजिए, सुन लीजिए अच्छे से और समझ लीजिए अच्छे से। पे और आपका पैसा, आपका बिज़नेस करने का मन और आपका समय, ये तीनों चीज़ खराब कर रहे हैं बुरी तरीके से। 10,000 रुपए दो और 1 लाख रुपए का माल ले जाओ, या फिर कोई बोलता है कि आधा पैसा दो और आधा बाद में देना है, बेच बेच के देना है पैसा। पहले आप 10,000 का माल मँगाओ, ये मुझे बेच के दिखाओ। कैसे बेच सकते हो आप? अगर मुझे लगेगा कि हाँ, आप वाक़ई में आज के 10 लोगों में से ये एक भाई आप भी हो उसमें से, तो वो उसने अपना सेट कर लिया। अगले दिन यहाँ पे पहली बार आए हुए हैं सूरत, उनको तो पता है कि बहुत घूमते हैं यहाँ पे, और जो नहीं आए हुए हैं नमस्ते व्यूअर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जैसे आपने थंबनेल देखी मेरे वीडियो की, थंबनेल में लिखा हुआ था कि आप सूरत से उधार माल ले जाके जैसे चाहे अपने व्यापार को सेट कर सकते हैं, और ये सच बात भी है, मैंने ऐसे ही नहीं लगाया है। आप वाकई में सूरत से या मेरे यहाँ से भी उधार काम आपका हो सकता है और आप कर सकते हैं बिना किसी भी रुकावट के। आप कहीं से भी उधार का भी काम कर सकते हो, लेकिन कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। अब जैसा कि आप लोग शायद जानते नहीं होंगे, लेकिन सूरत का जो काम होता है 80% 90% काम उधार में ही होता है। कैश तो एक 20% जितना ही कैश में काम होता है या फिर पहले पेमेंट में काम होता है, बाकी जो है वो 80% 90% काम जो होता है वो उधार में ही होता है। लेकिन उसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा तरीके से, और उसके थ्रू आप आसानी से उधार ले भी सकते हैं, अपना व्यापार सेट भी कर सकते हैं, उसको बेच के भी पैसा दे सकते हैं। कोई बड़ी गणित नहीं है, ईज़ी रूल रेगुलेशन है, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। लेकिन पहले एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि अगर उधार के नाम पे, जैसे कई लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो अपना बिज़नेस सेट कर रहे हैं उधार के नाम पे, और आपका पैसा, आपका बिज़नेस करने का मन और आपका समय, ये तीनों चीज़ खराब कर रहे हैं बुरी तरीके से। तो उसमें कई ऐसी सारी बातें हैं, 3-4 चीज़ें मैं आपको आज खुल के बताता हूँ कि भाई ये चीज़ें आपको देखनी ही देखनी है। जब भी आप यूट्यूब ओपन करते हैं, आप कोई भी इस टाइप का वीडियो देखते हैं जिसमें उधार का आपको लालच दिया हुआ है, या फिर कि 10,000 रुपए दो और 1 लाख रुपए का माल ले जाओ, या फिर कोई बोलता है कि आधा पैसा दो और आधा बाद में देना है, बेच बेच के देना है पैसा। इस टाइप का कोई भी देखते हो आप, तो मैं कुछ 3-4 गणित आपको बताता हूँ। आप पहले इनको देख लीजिए, सुन लीजिए अच्छे से और समझ लीजिए अच्छे से। बाद में अगर आप किसी भी उधार वाले को आप फ़ोन करते हैं कि भाई मुझे उधार चाहिए, तो अगर इन बातों में से कोई भी आपको एक भी बात बोले, और 99% मैं श्योर हूँ कि इन्हीं सब बातों में से आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि जेन्युइन जो व्यापारी होता है वो कभी भी डायरेक्टली ऐसा कोई वीडियो नहीं डालता है कि आप मेरे से उधार लेके जाओ, ऐसा कोई नहीं डालता है। ये बात फैक्ट है। लेकिन क्या है, आप लोगों को ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया कि भाई आप सूरत से वाक़ई में आप ले जा सकते हो, लेकिन वो एक सही वे में कैसे ले जा सकते हो वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। लेकिन पहले जो ये गुमराह करने वाली चीज़ें होती है जिनके थ्रू आपका बिज़नेस खराब हो जाता है, आपका बिज़नेस करने का मन खराब हो जाता है, वो चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब फर्स्ट देखो, कई बार जैसे आप यूट्यूब खोलते हैं तो आपको सामने कई बार ऐसी थंबनेल दिखती है, ऐसे वीडियो दिखते हैं जिस पे लिखा होता है कि 10,000 रुपए दो और 1 लाख रुपए का माल ले जाओ। अमाउंट कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ़ एक अमाउंट पकड़ के बता रहा हूँ कि 10,000 रुपए दो और 1 लाख रुपए ले जाओ। अब ऐसे-ऐसे कुछ दुकानदार बैठे हैं, अब जैसे सोशल मीडिया का यूज़ है, भाई सोशल मीडिया ज़माना है तो इसका यूज़ सब लोग अपने-अपने दिमाग के हिसाब से करते हैं कि भाई किसी को फ्रॉड ही करना है, किसी को गलत ही करना है और किसी को सही करना है, तो वो अपने-अपने हिसाब से यूज़ लेते हैं। तो एक यूज़ ये बताता हूँ मैं कैसा यूज़ है, देखो। कि उसने थंबनेल पे डाल रखा है कि 10,000 रुपए दो और 1 लाख रुपए का माल ले जाओ। अब पूरी दुकान के अंदर 10,000 का भी माल नहीं है उसके पास में, पूरी दुकान के अंदर। वो सिर्फ़ एक छोटा-सा ऑफ़िस लेके बैठा है, यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहा है, और आपको खाली ये चीज़ बोल दी कि 10,000 रुपए डाल दो और 1 लाख रुपए का माल ले जाओ। आप क्या करेंगे? फ़ोन करेंगे उसको। अब फ़ोन करेंगे तब डायरेक्ट सबसे पहले वो एक ही चीज़ आपको बोलेंगे कि पहले आप 10,000 का माल मँगाओ, ये मुझे बेच के दिखाओ। कैसे बेच सकते हो आप? अगर मुझे लगेगा कि हाँ, आप वाक़ई में बेच सकते हो, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको उधार माल देता हूँ। ये चीज़ बोलेंगे। तो वहाँ पे उनको मतलब ही नहीं है नेक्स्ट टाइम, तीसरे टाइम, चौथे टाइम, दूसरे टाइम ही आपसे मतलब नहीं है। वो खाली एक बार 10,000 रुपए उन्हें मँगवाना है। आप जैसे दिन में 10 ढूँढ लेते हैं, 1 लाख रुपया हो गया उनका सेट। क आ गए 10-10 हज़ार करके 1 लाख रुपए दिन में। अब उनमें से 10,000 एक छोटी अमाउंट होती है ये कपड़ा बिज़नेस व्यापार चालू करने के लिए। 10,000 में कोई बिज़नेस नहीं होता है। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ पहले भी। तो आप उसमें से क्या तो 4 बंडल आप मँगवा भी लोगे तो किसको दिखाओगे किसको? वो कुछ नहीं है, ये इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदा भेजने वाले का है। वो भी उसने कैसे कर रखा है कि 5-6 हज़ार के माल को 10,000 का माल बना के आपके पास में भेज देंगे। अब 5-6 हज़ार का माल 10,000 में आपके पास पहुँच भी गया, मान लो, ठीक है? पहुँच गया, आपने सेलिंग पे डाल दिया उसको, 5-7 हज़ार में बिका, या फिर आपको लगा कि यार नहीं, ये तो महँगा बहुत पड़ रहा है, यहाँ कोई ले नहीं रहा है,
कौन लेगा यार? 4-5 डिज़ाइन है आपके पास में, 4-5 बंडल है, 4-5 पैटर्न है, उनमें से लेगा कौन? कौन पसंद करेगा? चलो कोई ले भी लिया तो 2-4 पीस ले जाएँगे, कोई 8 पीस ले जाएँगे, 10 पीस ले जाएँगे, बाकी बचा रहेगा अपने पास में। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, यार ये काम सही नहीं है, तो आप नेक्स्ट टाइम उधार के लिए उसको फ़ोन ही नहीं करोगे। वो फ्री, आप फ्री। तो उसका सिस्टम तो यही था कि भाई मेरे को तो ये 10,000 का इसको देना है, आज का यही है। आज के 10 लोगों में से ये एक भाई आप भी हो उसमें से। तो वो उसने अपना सेट कर लिया, अगले दिन कोई दूसरा आएगा। उसके अगले दिन तो उसको करना ही नहीं है। वो जब आपकी पेमेंट आ जाती है 5-6 हज़ार का माल कहीं से खरीद के ले आता है, कुरियर बना के भेज दिया आपको, खत्म कहानी। ₹100 की खरीदी, 160, 170, ₹180 लगाया और आपको भेज दिया। तो आप कैसे बेच पाओगे उस चीज़ को? ये फर्स्ट लालच होता है उधार का, जो अपन ऐसा देखते हैं अपने को कि भाई 10,000 का माल ले लो, 1 लाख का उधार मिलेगा। अपन उस चक्कर में अपना व्यापार करने का मन पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। अच्छे व्यापारी के पास में पहुँच नहीं पाते हैं और अपन कैसे फिर ग्रोथ करेंगे इस बिज़नेस को यार? ये पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, जब सूरत में आप विज़िट करते हैं, यहाँ पहुँच भी गए मान लो, तो जो बाहर एजेंट वगैरह घूमते हैं रोड पे, जो यहाँ पे पहली बार आए हुए हैं सूरत, उनको तो पता है कि बहुत घूमते हैं यहाँ पे। और जो नहीं आए हुए हैं, वो जब आएँगे तो देख लेंगे खुद ही, स्टेशन से चालू हो जाते हैं वो। तो आप वो आपको एक तरीके का लालच देते हैं कि सिर्फ फर्स्ट टाइम में आप ले रहे हो माल, लाख रुपए का माल लोगे तो 25-30 हज़ार का उधार दे देंगे आपको। ये दूसरा लालच बता रहा हूँ, सुनना बात को अच्छे से, कि लाख रुपए का माल लोगे 25-30 हज़ार का उधार दे देंगे आपको। तो एक दिमाग में क्या फिट होगी कि यार ठीक है, अगर थोड़ा बहुत रेट ज्यादा भी लगा है तो अपन बाद में इसके पेमेंट नहीं डालेंगे। आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि दे रहा है 25-30 हज़ार का, क्या फ्रॉड करेगा, उधार ये दे रहा है अपने को, तो ये इसकी इसके कांटों में हाथ है, अपने तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, अगर अपने साथ कुछ गलत करेगा तो अपन पेमेंट नहीं डालेंगे बाकी की इसको। ये आपकी सोच है, जबकि वो आपसे 20 दिमाग आगे चल रहे हैं, ये चीज उन्होंने पहले ही सोच रखी है। अब आप, क्योंकि एक क्या होता है ना, मन के अंदर एक चीज डाल दी कि यार 30,000 रुपए अपने उधार है, तो आप क्या बैठेंगे भी, आराम से देखेंगे भी, 500 वाली चीज आपको 500 में दिखाई, सारी चीज कर ली, ऑर्डर बना दिया 1 लाख रुपए का। 1 लाख बनाने के बाद में क्या हुआ, आपसे आपने बोल दिया कि लो 75,000, 25,000 उधार रख लो, या ये लो 70,000, 30,000 उधार हो गया। वो सामने से ही बोल देंगे आपको, बोले ठीक है सेठ, पार्सल आ जाएगा आपको, एड्रेस वेड्रेस, आईडी कार्ड वाईडी कार्ड सब ले लिया आपसे। अब उसके बाद में जब पार्सल आपके पास पहुंचेगा, तो आप जब माल नोट करोगे, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि जितना पैसा आपने दिया है, उससे 1 पैसे का माल ऊपर नहीं आएगा पार्सल के अंदर, 1 पैसे का भी। और आप क्लेम भी नहीं कर सकते उस पे कि भाई आपने बोला था कि 30,000 का उधार देंगे। वो सीधा मना कर देगा कि नहीं भैया, हमने सेठ से बात करी, बाद में सेठ ने मना कर दिया, चैप्टर क्लोज। अब वो 70,000 का माल आपको बेचना ही पड़ेगा। उसने अपनी ग्राहकी, क्यों, उसके दिमाग में लाख रुपया था ही नहीं, उसको 70,000 ही लेने थे आपसे, और वो उसने ले लिए दिमाग लगा के। और आपने वो 30,000 उधार के चक्कर में क्या माल पसंद किया होगा, क्या उसके पास डिजाइन होगी दूसरी जगह जाने का, सोचा ही नहीं आपने। ठीक है। तो ये दूसरी गणित बताई मैंने कि ये उधार के इस टाइप के भी यहाँ पे सिस्टम होते हैं, तो हमेशा सजग रहें। अब तीसरी चीज होती है, कई बार आपको ऐसा आप में से अगर किसी ने ये चीज ट्राई करी है तो पता होगा, और नहीं हो पता तो ट्राई करके देख सकते हो आप किसी भी दुकानदार को जाके बोलना कि भैया, जो मतलब ये दलालों वलालों के साथ में आप जेन्युइन जगह पे जाओगे, वो डायरेक्टली मना कर देंगे, मेरे पास में आ जाओ। आप बोलोगे भैया 25,000 ले लो और 50,000 का माल दे दो, तो मैं डायरेक्ट मना कर दूंगा कि नहीं भैया, फर्स्ट टाइम ये सिस्टम ही नहीं होता बिल्कुल। आपको 25 का समझ में आ रहा है, आप 25 का लो। आपको 5 लाख का समझ में आ रहा है, आप 5 लाख का लो। ये मेरा यहाँ का सिस्टम है, और बहुत लोगों के यही सिस्टम है जो जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन कई लोग, जिनकी नजर सिर्फ, वही मैंने बताया ना, कि जिनकी सिर्फ 25 पे ही नजर है आपकी, उनको 50 से ऊपर 5 लाख से कोई मतलब ही नहीं है। वो खाली 25,000 पे है कि भाई ये कैसे निकाले इनके दिमाग से, इनकी जेब से। तो वो क्या करेंगे कि ठीक है सेठ, 25,000 का माल है, आपको 50,000 रुपए का दे देंगे। ये तीसरी गणित है। और जब आप जाएंगे, ऑर्डर वॉर्डर नोट करवा दिया सब आपने, 50,000 का सिलेक्शन कर लिया, तो वो क्या करेंगे, नॉर्मली आपको लिख के देंगे, कितने पीस है, कितना क्या, कुछ लिख के देंगे नहीं, खाली नॉर्मल लिख के दे देंगे कि 50,000 का माल, एक पेपर के ऊपर उनकी दुकान का नाम है, आपको दे दिया। आपके मन में हो गई, चलो ये बिल आ गया अपने पास, रख लिया 50,000, ठीक है। अब 50,000 का बिल आपको जब दिया है, तो जाहिर सी बात है कि उसको 50,000 रुपए का दिखाना भी पड़ेगा सबूत के तौर पे। अगर उसने 25 का भेजा, तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई बाकी 25 का माल भेज, तूने बिल 50 का क्यों दिया। ये सही बात है। और 50-25 की रिस्क वो फर्स्ट टाइम में आपसे लेगा नहीं बिल्कुल भी। आप डालो नहीं डालो क्या है। अब उसने क्या सिस्टम कर दिया कि 25,000 के माल को ही उसने 50,000 का बना दिया, रेटेड डबल करके। क्योंकि पहली बार में जो बिल आपको दिया, उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, आपने क्या रेट का लिया है, क्या नहीं लिया है, कौन से 4 पीस किस रेट के हैं, 8 पीस किस रेट के हैं, कुछ नहीं लिखा, उसने सिर्फ 50,000 का माल लिया, इतना लिख के आपको दे दिया।
समझ रहे? अब 25,000 का माल जस्ट रेटे डबल, 100 वाली चीज़ 180, 190, 200 वाली चीज़ 325, 320, 310 ये करके उसने 25,000 के माल को 50,000 का बना दिया। अब 50 का बन गया, आपके पास पहुँच गया, आप खुश हो गए कि भाई 50,000 का माल आ गया। आप भूल चुके वहाँ पे क्या रेटें देखी थी, क्या खरीदा था, क्या नहीं खरीदा था, कितना भी दिमाग वाला आदमी है वो भूल जाता है ये चीज़। तो अब आपने बेचना शुरू किया, 1 कस्टमर आया, 2 आया, 4 आया, 5 आया, सबने एक ही चीज़ बोली भाई महँगा है, महँगा है। तो आपका दिमाग ठनका, आपको क्या लगेगा कि यार उसने साले ने रेट मेरे को बहुत महँगी लगाई है, उधार दिया इस वजह से रेट महँगी लगाई है। थोड़ा बहुत ही आएगा आपके दिमाग में, ये आया। आने के बाद आप क्या करेंगे कि भाई 4-5 कस्टमर जब आपको ये चीज़ बोलेंगे तो आप इनको फ़ोन करेंगे। तो ये बोलेंगे कि भाई पहले जो उधार आपके 25,000 पड़े हैं, वो डालो अकाउंट में उसके बाद बात करना। जब भी आप फ़ोन करेंगे कोई कंप्लेंट के लिए, शिकायत के लिए, ये एक ही चीज़ बोलेंगे कि भाई पहले जो उधार है वो वाला पैसे डालो यार, बाद में बात करेंगे, हम आपसे 25,000 रुपए माँगते हैं। तो वो ऐसे चढ़ के आपके सामने खड़े हो जाएँगे तो आप क्या करेंगे, थोड़े टाइम में 2-4 बार में दिमाग में आपके ऐसे आएगी कि भाई छोड़ ये 25,000 मेरे को इसको देना ही नहीं है। इसने मेरे मेरे को माल महँगा दिया, मेरे को इसको ये 25,000 बाकी का देना ही नहीं है। अब आप अपने हिसाब से तो खुश हो गए कि भाई मैंने इसके 25,000 नहीं दिए, लेकिन वो तो भाई वो तो तैयार बैठा था इसी चीज़ के लिए। अब आप उसको फ़ोन नहीं करोगे कि आप फ़ोन करोगे तो पता है वो 25,000 माँगेगा। अब आप कंप्लेंट के लिए भी उसको फ़ोन नहीं कर सकते। बाँध के रख दिया उसने आपको। अब वो तो खुश है, उसको पता है कि भाई ये 2-3 बार करेगा, उसके बाद सिस्टम इनको खुद को नहीं समझ में आएगा, तो ये खुद ही बोल देंगे कि भाई फ़ोन करना बंद कर देंगे अपने को। तो ये चीज़ रियलिटी होती है, जब आपको लगेगा कि भाई आप ही उसको फ़ोन करना बंद कर देंगे, कि भाई नहीं छोड़ इसको 25 आप अपने दिमाग में दिल से तो खुश हो गए कि मैंने उसके 25,000 नहीं दिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपने उसकी नज़र में तो वो माल था ही 25,000 का, उसको तो छोड़ने ही थे, उसको पता था ये पैसा कभी नहीं आना 25,000 बाकी का जो उधार है। बस उसने एक प्लस पॉइंट अपने पास रख लिया, कभी भी आप उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकते, उल्टा वो आप पे क्लेम कर सकता है कि आपने 25,000 रुपए नहीं दिए उसके। तो ये गणित सारी है जो आपको ध्यान रखनी ही चाहिए, इस टाइप के ही मिलेंगे, मतलब अधिकतर जो लालच देंगे आपको सूरत का, उधार का और इसी टाइप का लालच देंगे। तो इन चीज़ों की गणित हमेशा सँभाल के रखिए, इस टाइप की कोई भी बात आप सुनते हैं कहीं पे भी, कोई ट्रस्ट मत कीजिए। कोई ट्रस्ट मत कीजिए, ऑनलाइन पे भी मत कीजिए, ऑफलाइन पे भी मत कीजिए। सूरत आओ, विजिट करो, यहाँ देखो किसके पास क्या सतूना है, उसके अकॉर्डिंग आपको रेट अच्छी लग रही है, माल अच्छा लग रहा है तो परचेज़ करो, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि सूरत में माल उधार मिल कैसे सकता है? तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि यार फर्स्ट टाइम में अगर जब आप सूरत आप छोड़ दीजिए, आप अपनी दुकान में बैठे हो, कोई लेडीज़ आती है आपके पास में, 2 पीस उन्होंने ले लिए और आपसे बोले कि भैया इसके पैसे उधार रखो, बाद में दूँगे। आपकी कोई जान-पहचान नहीं है उससे। आप दे दोगे उधार? दे दोगे? बिल्कुल नहीं दोगे ना आप। क्यों? और वो तो आपकी सिटी की है। तो सोच के देखो कि सूरत में जब आप कोई यूपी से है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई एमपी से, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई केरला से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, तो सूरत वाला व्यापारी उसको फर्स्ट टाइम कैसे उधार दे देगा? कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि आप हमें अब मेरे ऊपर ही लेके देख लेता हूँ कि भाई मैं फर्स्ट टाइम उधार नहीं देता किसी को भी। फर्स्ट टाइम क्या सेकंड टाइम, थर्ड टाइम तक नहीं देता मैं। हाँ, एक प्रेम मोहब्बत की बात अलग होती है, कई बार 5, 7, 10 हज़ार रुपए किसी के पास शॉर्ट पड़ जाते हैं। तो वो एक अलग बात होती है कि चलो ठीक है यार, वो बंदा सामने बैठा होता है तो समझ में आ जाती है कि जेन्युइन है एकदम, कोई बात नहीं, आ जाएँगे पैसे। तो वो एक चीज़ अलग होती है। बाकी फर्स्ट टाइम में कोई भी जेन्युइन व्यापारी तो उधार देगा नहीं, सूरत के अंदर। वो वेट करेगा, उसको हमें माल बेचना है यार, हमें खुद को माल बेचना है और उधार में बिकता है, जैसे मैंने बताया 80-90% माल उधार में बिकता है सूरत का। लेकिन वो कब बिकता है? जब 3-4 बार, 8, 5, 7, 10 बार आप कम से कम रोटेशन घुमाएँगे उस चीज़ का। अब हमें दिखना तो चाहिए ना कि भाई आप वाक़ई में काम कर रहे हो, भाई इनके पास सेल भी है, कंटिन्यू माल ले रहे हैं, बेच रहे हैं, नई डिज़ाइन मँगा रहे हैं, फिर बेच रहे हैं। तो एक पता चलता है कि भाई बंदे के पास में काम है, अपने घर के यूज़ के लिए नहीं मँगवा रहा बार-बार इतने सारे पीस। तो दिख जाता है कि अरे काम है, काम जिसके पास होता है उसको उधार देने में किसी को कोई हर्ज नहीं होती कि भाई अगले के पास रोटेशन है अच्छा। तो वो रोटेशन आप बना लो, वो बनाने के बाद में जितना चाहिए उतना माल लेके जाओ, कोई मना नहीं करता। क्योंकि आपका रोटेशन है, पेमेंट अच्छी रखो आप। शुरुआत में माहौल बना के रखो भाई, आपको अगर हमने 25 दिन का उधार बोला है तो आप कोशिश करोगे आप 15 दिन में दो उस पैसे को। तो ये चीज़ें बाद में धीरे-धीरे बढ़ती-बढ़ती बढ़ जाती है। तो इस टाइप से मिलता है सूरत के अंदर। बाकी ये कोई बोलते हैं ना ये पैन कार्ड लाने हैं आपको, आधार कार्ड लाने, चेक लाने, कुछ सिस्टम नहीं होता। वो जब सिस्टम चालू होता है तो एक चेक से ही काम हो जाता है, बाकी कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये वाली चीज़ है, सूरत में उधार इसी सिस्टम से मिलता है कि आपकी रेपुटेशन कितनी अच्छी है। अगर रेपुटेशन अच्छी है तो उसके अकॉर्डिंग पर ही आपको उधार माल मिलेगा, वो भी फर्स्ट टाइम में कभी नहीं मिलेगा।
आपको वेट करना होगा, आपका काम सेटअप होगा। फर्स्ट टाइम में कोई कैसे दे देगा यार? आप बाहर से आ रहे हो, कैसे कोई कैसे दे सकता है? खुद ही आप दिमाग लगा के दिखाओ कि भाई अगला अगर कोई फर्स्ट टाइम में ये चीज़ बोल रहा है कि उधार दे दूँगा, तो सोचने वाली बात है कि वो देगा किस बेस पे? आप अपने आप को ले लो उसकी जगह पे, आप दे देते? नहीं दे पाओगे। अब वो मान लीजिए वो जो लेडीज़ मैंने बताई कि आपके पास से उधार ले रही है, तो वो जब आपकी सिटी की है, तो भी आप मतलब उसको देने में हिचकिचाओगे। एक बार का अगर कोई जान-पहचान का भी हुआ, तो भी एक बार मन में ऐसा होता है कि यार उधार क्या पता पैसे आएँगे, नहीं आएँगे। तो यहाँ सूरत में तो इतनी दूर बैठे हुए हम लोग, आपने 25-30 हज़ार हमने उधार दिया, आपने नहीं दिए, तो हमको पीछे-पीछे थोड़ी घूमते रहेंगे यार बाकी सारा काम-काज छोड़ के। ये तो एक समझने वाली बात है, आप खुद समझ सकते हैं। ये मैं इतना बता रहा हूँ तो आसानी से आप समझ भी सकते हैं इस चीज़ को कि यार भाई बोल तो सही रहा है। क्यों उधार ऐसे कोई फर्स्ट टाइम में नहीं देता, तो इस लालच में अपने को नहीं आना है। काम पहले सेटअप करो यार, 8-10 बार काम रोटेशन घुमाओ, अपने ग्राहक सेट करो, सारी चीज़ें रोटेशन वाइज़ होगी, तो उधार के सब चीज़ें तैयार होगी आपके लिए। बस इतना सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगा होगा, और बाकी इन चीज़ों को ज़रूर अपनाएँ लाइफ़ के अंदर। ये जब भी कपड़ा व्यापार आप करते हैं तो इन चीज़ों का भी स्पेशल ध्यान रखें। बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे आपको जो फालतू में गुमराह करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, व्यापार से मन उठा देंगे, दोबारा काम करने का मन नहीं होगा कभी भी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।